आज हम आपको बताएंगे आपकी चंद्र राशि नाम राशि के अकॉर्डिंग आने वाला नया साल 2026 कैसा रहेगा आपके लिए। और सभी को क्यूरियोसिटी भी होती है और एक्साइटमेंट भी होता है और बहुत ज़रूरी भी है ये जानना कि वो कौन सा ग्रह है जो आपको बहुत कुछ देगा और वो कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान करेगा। आपको जो प्रिकॉशन सावधानियां हम बताएंगे, अगर आप इनको समझ लें और उनको अपना लें अपने जीवन में, तब आप अपने नुकसान होने से बचा पाएंगे और अपने आप को भी काफ़ी सुरक्षित कर पाएंगे। और हम आपको ये भी बता दें, हम आपको एक ऐसा सटीक उपाय भी देंगे कि जो इस साल का सबसे खराब ग्रह गोचर कर रहा होगा उसका उपाय बताएंगे, जिससे आपकी अशुभताएं बहुत कम हो जाएंगी और आपकी शुभताओं में बढ़ोतरी होगी। साथ ही में हम आपको बताएंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और इस साल का आपके लिए बहुत ही सटीक उपाय भी देंगे जिससे आप बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। तब अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो की जानकारी से अपना आने वाला नया 2026 साल बहुत ही शुभ बना पाएंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आष्टु भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी लोग जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और सभी ये भी जानते हैं कि 9 ग्रहों के गोचर पूरे साल आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, लेकिन पूरे साल की जो प्रेडिक्शन होती है वो 4 बड़े ग्रहों पर निर्भर करती है, जैसे कि बृहस्पति महाराज पर। अब बृहस्पति देव जो कि आजकल अत्याचारी चल रहे हैं, इन पर हमने एक वीडियो भी बनाकर डाली थी जिसमें हमने देश दुनिया से संबंधित 10 बड़ी भविष्यवाणियाँ की थी जो अभी तक सभी की सभी सच हो चुकी हैं। उस वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप ये जानकारी सुनने के बाद में उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरे ग्रह हैं शनि देव और राहु केतु। ये बड़े ग्रह हैं, इनकी प्रोडक्शन बहुत मायने रखती है पूरे साल पर, क्योंकि ये ग्रह भी प्लानिट भी बहुत बड़े हैं और इनका गोचर भी बहुत लंबे समय के लिए होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो दूसरे ग्रह हैं उनका गोचर इफेक्ट नहीं करता, लेकिन उनकी गोचर की जो समय सीमा होती है बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं। हालांकि उनके इफेक्ट भी बहुत अधिक होते हैं आपके जीवन पर, लेकिन सभी ग्रहों के हिसाब से अगर हम आपको प्रोडक्शन देंगे तो इस वीडियो में वो प्रोडक्शन करना नामुमकिन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा और इतना सब कुछ आपको याद भी नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। तब आज हम आपको बहुत ही खास मुद्दों पर बात करेंगे कि आपके नए साल 2026 में जो बहुत मेन पॉइंट होंगे वो बताएंगे, और इस प्रोडक्शन में आपकी जो दशा अंतरदशा चल रही है एट प्रेजेंट, उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो दशा, तो उसको भी हमेशा ध्यान में रखकर चलें। और आपको ये भी बता दें कि अगर आप सभी ग्रहों को शुभ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जितने भी ग्रह आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, जो शुभ ग्रह हैं उनकी पावर को बढ़ा दिया जाए और अशुभ ग्रहों की पावर को कम कर दिया जाए, तब हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट में हम कहते हैं हम पूरा संपूर्ण विवरण देते हैं आपकी ऑल प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द परफेक्ट रेमेडी। तो वो रिपोर्ट अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करें, हम आपकी रिपोर्ट बनाकर आपके एड्रेस पर भेज देंगे, या आप हमसे पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं। और जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो आपसे मिस ना हो। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और लाइक करते समय जो हाइप का बटन आता है उसे अवश्य दबा दिया करें। कहते हैं अच्छी चीज़ें शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। इस राशि के स्वामी सभी ग्रहों के युवराज बुध ग्रह हैं और इस ग्रह की जो कारक देवी हैं वो माँ दुर्गा हैं। तब कमेंट में जय माँ दुर्गा या ओम बुद्धाय नमः अवश्य लिखें, जिससे हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आने वाला नया साल आपके लिए शुभताओं से भरा हो, आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ हो। अभी तक हमने सिंह राशि और मूलांक 8 पर्सनल नंबर ईयर 8 की वीडियो पोस्ट कर दी है। अगर आपकी इनमें से कोई राशि है या आपका मूलांक इनमें से कोई है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए नया साल 2026 क्या लेकर आया है। इस नए साल की शुरुआत में खर्चे आपको थोड़े से बढ़े हुए नजर आएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो संबंधों में थोड़ी सी नीरसता आ सकती है। व्यापारिक स्थल पर परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी। पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं तो पार्टनर ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, उनके साथ में आपको थोड़ा सा डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी। व्यापार अचानक रुक सा सकता है, काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। हालांकि कोर्ट से जुड़े मामलों में आपकी जीत हो सकती है। शत्रु आपसे दबे दबे रहेंगे, आप शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। आपके साथ इनमें से क्या हो रहा है कमेंट कर अवश्य बताएं। चलिए अब आपके जीवन के सभी पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। इस वर्ष आपकी राशि से द्वादश भाव में केतु का प्रत्यक्ष प्रभाव रहेगा। जब 12वें भाव से केतु गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दे देते हैं। यदि आपको पहले से कोई बीमारी हो तो इस वर्ष आपको
आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। राहु आपको अचानक अस्पताल के चक्कर लगवा सकते हैं। आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए जिसकी दवाई में आपको पैसे खर्च करने पड़ जाएं, किंतु बृहस्पति के कारण आप सकारात्मक बने रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही आपको समस्या हो सकती है। वर्ष के अंतिम 2 महीनों के दौरान बृहस्पति आपकी राशि से द्वादश भाव में रहने से कफ बिगड़ सकता है। आपकी कफ प्रकृति थोड़ी खराब हो सकती है। यदि आपको किसी बीमारी को लेकर शंका है तो चिकित्सीय सलाह अवश्य लें। तुरंत जाकर जांच कराएं, वही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपने ये जांच नहीं समय से कराई तो बीमारी बढ़ सकती है। ये वर्ष पेट में गंभीर इन्फेक्शन के संकेत दे रहा है। खान पान पर संयम रखें, इसलिए सावधानी रखने में बिल्कुल भी चूक ना करें। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? इस वर्ष आप पूंजी निवेश की योजना बना सकते हैं। सट्टे और शेयर बाजार से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। छठे भाव से आपके राहु सुक्ता लेकर गोचर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि शनिदेव महाराज आपकी चंद्र राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपकी आय में निरंतरता तो बनाए रखेंगे, लेकिन मार्च महीने में महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीदारी आप कर सकते हैं। जून के बाद नई नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपकी आय बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। द्वादश भाव का केतु आपके खर्चों में अचानक वृद्धि करवा देगा, इसलिए किसी को धन देने से पहले सावधानी रखें। सोच समझकर धन दें, ये ना हो आपने किसी को धन दिया और पैसे आपके फंस गए। मेडिकल खर्च आपका थोड़ा सा बिगड़ सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं। युवाओं के मन में गलत कार्यों में निवेश करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। सप्तम भाव में शनि के गोचर करने की वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी नीरसता आ सकती है, या आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ब्रेकअप होते हुए नजर आए। और मैंने बताया कि व्यापार स्थल पर थोड़ी सी परिस्थितियां आपके हम कह सकते हैं अनुकूल नहीं होंगी। आपके पारिवारिक और सामाजिक अगर दृष्टिकोण से हम देखें इस साल, तो पूरे वर्ष शनि आपकी राशि से 7वें भाव में भ्रमण करेगा। आपका सामाजिक दायरा इस वर्ष काफी अच्छा रहेगा। और शनि जब सप्तम भाव से गोचर करते हैं, ये कहते भी हैं कि आप खुलकर सबके सामने आए। आप जितना अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे उतना ज़्यादा लाभ कमाएंगे। आपका सामाजिक स्तर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी। लेकिन जून माह के बाद निसंतान दंपत्ति संतान की योजना बना सकते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि से संतान अत्यंत आज्ञाकारी रहेगी। उनकी शिक्षा दीक्षा काफी अच्छी रहने वाली है। हालांकि आपको अगस्त के बाद उनकी संगति पर अत्यधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चे कहीं कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका मन थोड़ा सा दुखी हो जाए। गुरु की अच्छी स्थिति के कारण आपका पारिवारिक जीवन तो अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के लिए उनके कैरियर और धन के मामले में ये वर्ष शुभ सिद्ध होगा। अप्रैल से जून के बीच माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो वर्ष की शुरुआत प्रेम संबंधों के लिए शुभ रहेगी। विपरीत लिंग के लोग आपसे अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। यदि आप अविवाहित कन्या हैं तो आप रिलेशनशिप में बन सकते हैं। जनवरी से मार्च तक का समय विवाह के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। इस समय पर विवाह करने से आपको खुशियां प्राप्त होंगी। वैवाहिक रिश्तों में मजबूती होने से आप अत्यधिक संतुष्टि महसूस करेंगे और आप ऐसा अनुभव करेंगे जैसे आपके पर लग चुके हों। लेकिन वर्ष का मध्य भाग जीवन साथी की सेहत के लिए बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है उनकी सेहत को। अक्टूबर माह में जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव होता हुआ दिखेगा। शिक्षा और करियर की बात करें, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वर्ष की शुरुआत में गुरु की पंचम दृष्टि राशि से द्वितीय भाव पर पड़ेगी। इसके कारण आपकी शिक्षा की कई तरह की बाधाओं से आपको निवारण होता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारी जो परेशानियां पहले से चली आ रही थी वो समाप्त होंगी। उच्च शिक्षा में मनचाहा परिणाम मिलने से यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों के लिए मई तक का समय अत्यंत शुभ रहेगा। विदेश में शिक्षा और करियर के अवसर खोज रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें, आप ठगी का भी शिकार हो सकते हैं। जब आप अपनी स्टडी के लिए वीज़ा फाइल लगाएंगे तो पहले अच्छे से छानबीन कर लें उस यूनिवर्सिटी के बारे में और जिस एजेंट के थ्रू आप लगवा रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि आप जब पैसा जमा करेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि कोई एजेंट आपके पैसे लेकर भाग गया। ये बात हमारी याद रखना कि बहुत ही ज़्यादा ये समय पर हम कह सकते हैं गिरा चाल ऐसी रहेगी कि आप किसी को पैसा देंगे और हो सकता है कि पैसे जो हैं आपके डूब जाएं, तब आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें। फरवरी, जुलाई और सितंबर थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, तो इस समय पर तो आपको बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान रखना पड़ेगा इन बातों का। तो आज हमने संपूर्ण जानकारी दी आपको कन्या राशि वालों के लिए कि आपका जीवन 2026 में कैसा रहेगा, आपको कौन सी बातों से सावधानी रखनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा सटीक उपाय कि जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का
पाठ करना चाहिए। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोजाना नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट बुधवार के दिन अवश्य करें, और जब द्वादशी आती है महीने में 2 बार उस पर अवश्य करें। और बाकी दिन आप राम रक्षा मंत्र का जाप कर सकते हैं। राम रक्षा मंत्र कौन सा होता है जानने के लिए आप हमें कमेंट करें, हम आपको अवश्य बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।